मैं एक राय चौधरी साहब की भी ज़रूर लेना चाह रही हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक इख्तलाफी बल्कि इजाफी नोट लिखा है 90 दिन के इंतखाबात के बाद से। चौधरी साहब, अतर मिनल्ला साहब का ये जो नोट है इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है और वो ये भी एक तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन थे इंतखाबात लेट होने के। आप समझते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए दोबारा इस तरह से मामला पेश ना आए? देखिए, जिस तरह से कुंवर दिलशाद साहब ने इसका ब्रश असाइड किया है वो बड़ा अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, जजमेंट है, और इस जजमेंट में इलेक्शन कमीशन को और के समेत जो है निगरान हुकूमतें हैं, गवर्नर्स हैं जो हैं, और प्रेसिडेंट के ऊपर बड़े सीरियस किस्म की फाइंडिंग्स दी हैं जज साहब ने। और ये एक बहुत आइन के मुताबिक नोट है। उस वक़्त आपको याद हो कि उस वक़्त की हुकूमत PDM हो या हैंड पिक्ड निगरान हुकूमत हो, या उस वक़्त कुंवर साहब इसको ट्विस्ट करते थे कि जी नहीं वो तो सदर का इख्तियार नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा कि सदर का इख्तियार था आर्टिकल 224 में। उस वक़्त हमारे समेत बहुत सारे वकील पिट रहे थे कि ये आइन की गलत तशरीह की जा रही है मज़मूम मकासद के लिए, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ये तो एक चार्जशीट है और डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, और इस कार्रवाई को जो है लीड करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आइन की मुहाफ़िज़ है सुप्रीम कोर्ट। बुनियादी हकूक़ की जो फराहमी की सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवामुल नास के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। देखिए, जब आइन को इस तरह से सैबोटाज किया जाए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस बार तो मुसीबत ये हुई है कि सियासी जमातें इस्तेमाल हुई हैं आइन को सैबोटाज करने में। आइन और ये जो अभी तकरीरों में बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, जो जलसे जिनको इजाज़त मिल रही है, उन्हीं ने आइन को जो है वो लहू लहू किया और आइन पे अमल दरामद करने से रोका। आर्टिकल 224 को पंजाब और KP के ज़िमनी इलेक्शंस में जानबूझ के वायलेट किया गया है, और वो आइनी वायलेशन है, उसकी सज़ा बहुत सीरियस है। कभी मौका आएगा तो शायद उस पर भी जो है वो एक्शन हो जाए। सही। लेकिन जिस तरह से आइन के साथ खिलवाड़ सियासी जमातों ने किया, उसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें तो जो जिम्मेदारी थी वो निगरान हुकूमत, सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की आयद की है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। इमरान साहब, निगरान हुकूमत के ऊपर यूं भी बड़ी तनकीद हो रही है, चाहे वो किसी भी हवाले से बात कर रहे हो। अब निगरान वज़ीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया कि जी खान साहब को जो अंदर सहूलियात मिल रही हैं वो तो कभी किसी को नहीं मिली, और आम आदमी तो उसका, तो इस पर बहुत लोगों का एतराज़ भी है कि भाई आप निगरान हुकूमत है, आप गैर जानिबदार रहें, आप पार्टी ना बने। तो आप समझते हैं कि उनका ये बयान गैर मुनासिब है? देखें, पहली बात तो ये स्मिना कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बातें की वो बिल्कुल ठीक हैं, और चौधरी साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि इस पे ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि अमल करवाएगा कौन। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारी इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट, वो आइन की मुहाफिज है, लेकिन क्या खुद माजी में इस तरह के फैसले नहीं होते रहे कि जिसमें जज साहिबान ने बड़ी माजत के साथ, चौधरी साहब जो नोटिस मिला था बचा लेना, कि जज साहिबान ने खुद ऐसे फैसले दिए जिसमें आइन की धज्जियाँ बखेड़ दी गई, जिसमें बहुत सारे मामला थे। अब ये मामला जो है, इसमें इजाफी जो नोट आया है, ये जजमेंट जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा ये है, तो क्या उस जज जो असल फैसला है उस पे अमल होगा, ये इजाफी नोट पे होगा? यहाँ असल पूरे फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता, एक इजाफी नोट पे कौन अमल दरामद कराएगा? चौधरी साहब ने बिल्कुल ये बात भी ठीक की कि हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखेगा तो बहुत चीज़ें उसमें आएंगी और बहुत से काले चेहरे भी सामने आएंगे, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला मुफ्ती साहब की बात कर देते हैं कि जो उन्होंने कहा, देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि निगरान को गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि जी वो चेयरमैन PTI को सहूलतें मिल रही हैं और माजी में नहीं मिली, तो इसमें तो कोई गैर जानिबदारी वाली, इसमें तो कोई जानिबदारी वाली बात नहीं है। वो अगर बता रहे हैं बतौर वज़ीर दाखिला कि उनको क्या, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं निगरान वज़ीर दाखिला ना होता तो नून लीग में होता। मैं अब अगली यही बात आपसे करने लगा हूँ। ये बात ठीक है, लेकिन इस तरह से निगरान वज़ीर दाखिला के तौर पर इस तरह का बयान देता, ये उन्हें जेब नहीं देता।
वो अगर कुछ ना भी कर रहे हो तो फिर उन पे इतराज उठेगा कि जनाब आपके तो अज़ाइम कुछ और हैं, आपकी हमदर्दियां किसी और जानिब है और आप ये जो बात कर रहे हैं उसका रिजल्ट गलत है। सही है, तो अवॉइड ही करना चाहिए कि इस किस्म का आप ना स्टेटमेंट दें जो बिला वजह कंट्रोवर्सी जनरेट करे। एक और अहम मामला जी 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब ये ताज़ा हुक्म आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से ये जो पैसे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किए जाए। मीनवाइल इस केस में ये भी एक डेवलपमेंट है कि यूएई के जो एक बैंक ने, मशरिक बैंक ने स्टेटमेंट जमा कराई है, उसमें भी कुछ इंकशाफात हुए हैं और उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों की राय ये है कि उसने तो काफ़ी हद तक सारे केस की कलाई खोल दी है कि ये पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान के थे नहीं और ये जो है पर्सनल अकाउंट था और उन्होंने अपनी चॉइस से उधर भेजे। तो चौधरी साहब, आपका तज्जिया इस 190 मिलियन पाउंड वाले केस में क्या है? इस केस का क्या नतीजा निकलेगा और कौन इसमें गिल्टी है भाई? देखिए, ये सबसे पहले आपको पता है ये केस की बैकग्राउंड क्या है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये खरीदो फरोख्त जो हुई है प्रॉपर्टी की, ये इन्फ्लेटेड प्राइस पे प्राइस बेची गई, ये किसकी है? ये मियां नवाज साहब के साहबजादों की है। और इसको खरीदने वाले मलिक रियाज साहब हैं, उनके साहबजादे हैं। जी हाँ, ये वन हाइट पार्क का ये सौदा है और वहाँ पे पैसे जो दिए गए उसकी मार्केट वैल्यू से रिपोर्टेडली, स्टेटेडली, मुबैना तौर पे उस पर इन्फ्लेटेड प्राइस पे ये खरीदी गई। इन्फ्लेटेड प्राइस पे क्यों खरीदी गई और उसके पीछे क्या मकसद कार फरमा था? और जब पैसे आए हैं वहाँ से एनसीए ने जब दिए हैं, तो ये मशरिक बैंक का जो एक स्टेटमेंट आया है कि ये तो पर्सनल अकाउंट था, ये पाकिस्तान की रियासत के पैसे नहीं थे। अब ये क्योंकि मामला अदालत में है, ज़्यादा खुल के तो बात इस पर हो नहीं सकती, लेकिन 190 मिलियन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं और वो उन्होंने एक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको उन्होंने सेटिस्फाई किया है। अब ये तो साबित करना कि ये पैसे उनके थे, ये तो जाहिर है बैरियर टाउन जो है उनका जिम्मेदारी है कि वो इसको साबित करेंगे। बाहर की अदालतों में अगर उन्होंने किया है तो यहाँ पे भी वो करें कि ये पैसे उनसे मुतालिक थे और रियासत पाकिस्तान के पैसे नहीं थे। तो एनसीए ने जब ये उनके अकाउंट फ्रीज किए थे तो बरतानवी जज अदालत ने ये डी फ्रीज किए और वहाँ से ये अकाउंट रिपोर्टेडली जो है वो ट्रांसफ़र हुए। तो अब ये अगर रियासत पाकिस्तान को वापस चले जाते हैं तो फिर जो नेशनल एक्सचेकर को नुकसान क्या होगा अगर 190 मिलियन जो है वो वापस चला जाता है और वो फिर बाद में ये साबित हो कि रियासत के पैसे भी नहीं थे, तो फिर उसमें सवालात तो उठेंगे। बिल्कुल ठीक। और बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये सारा केस, क्योंकि केस बेसिकली इस वक्त जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में वो बैरियर टाउन का था इमरान साहब, और फिर उसमें आ गया बीच में ये 190 मिलियन पाउंड का केस। अब एक तरफ ये जिस तरह से चौधरी साहब ने एक्सप्लेन किया कि डील क्या है और केस क्या है और पैसे किसके हैं वो है, दूसरी तरफ इन्हीं सारे मामलात में इमरान खान साहब भी गिल्टी बनाए हुए हैं और उनको भी इसी केस में इस वक्त गिरफ्तार भी हैं। आपको इसकी क्या समझ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये केस में इमरान खान साहब का क्या किरदार है, मलिक रियाज साहब का क्या किरदार है? समीना देखिए, ये फैसला तो अदालत करेगी कि इसमें इमरान खान साहब का क्या किरदार है और मलिक रियाज साहब का क्या किरदार है। इसमें मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि ये कौन फैसला करेगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार था? अच्छा। ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होने की क्या मंतक थी, क्या उसकी क्या वजह थी? भाई ये सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के मामलात में ये कहना कि जी आप पैसे सुप्रीम कोर्ट में उसकी वजह ये है जी मैं अर्ज कर देता हूँ सर जी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना जो रेगुलराइज किया था ये सौदा जो मलीर कैंट की ज़मीन थी, तो उसमें 470 अरब रुपया जो है वो ये प्राइस जो है ये कहा गया था कि आप पे करें जी। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में जमा हुआ था। नहीं तो सर वो तो कहाँ जमा होना चाहिए था? वो तो वहाँ नहीं जमा होना था चाहिए था जिनकी ज़मीन थी, यानी हुकूमत की अगर जगह थी, सरकार की जगह थी, रियासत की जगह थी, तो पैसे तो उनको जाने चाहिए थे। दूसरी बात ये कि आपने जो मलिक रियाज साहब की ये वो बात सर नॉर्मली ये होता है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में जब कोर्ट में पैसे जमा होते हैं तो फिर वो कंसोलिडेटेड फंड्स में जमा करा जाते हैं।